आप सबका आज के वीडियो में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। जानने की कोशिश करेंगे ये हमारी ज़िंदगी को कैसे डिस्ट्रॉय करता है। कई लोग इसे मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं, पर जिनके साथ होता है वह डेफिनेटली इस चीज़ को मानते हैं एंड इसके साइड इफ़ेक्ट्स लॉन्ग टर्म आपके लाइफ में कंटिन्यू होते जाते हैं। सो आज की जो टॉपिक है, आज का जो कंटेंट है वो ब्लैक मैजिक के ऊपर है, यानी कि काला जादू। पहले के ज़माने में काला जादू जैसा कुछ हुआ ही नहीं करता था। इनफैक्ट वाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक तो ये अब जाके हुआ है। पहले जब मेडिकल साइंस इतनी एडवांस नहीं हुआ करती थी, तब इसी पद्धति को या फिर इसी प्रैक्टिस को यूज़ करके लोगों को मेडिकली हेल्प किया जाता था। स्पिरिट्स, एंटिटी को यूज़ करके बीमारी को डायग्नोसाइज किया जाता था और लोगों को बीमारी से मुक्त किया जाता था। पर जैसे ही मेडिकल साइंस एडवांस होते गया, कहीं ना कहीं ये जो पद्धति है इलाज की, ये जो टेक्निक है, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम होती गई लोगों में। एंड अब लोग इसे अपने गुस्से के लिए, ग्रजेस के लिए, हिंसा के लिए, अपने ग्रीडीनेस के लिए यूज़ करना शुरू कर दिए। एंड अभी ये जाके बन गया है काला जादू, क्योंकि यहाँ जो लोगों की इंटेंशन है या फिर जैसे ये जादू या फिर मैजिक को प्रैक्टिस किया जाता है, ये डेफिनेटली नेगेटिव है एंड इसीलिए इसे काला जादू कहा गया है। इंडिया में काला जादू एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट काला जादू प्रैक्टिस करने वाले को या फिर ऐसी कोई क्रिया करने वाले को 7 साल तक जेल देती है, इम्प्रिजनमेंट देती है, या फिर उसे 50 से 60 हज़ार रुपया तक भी देना पड़ता है एज ए पेनल्टी। सो इंडिया में तो ये प्रैक्टिस बैंड है, फिर भी बहुत सारे फैमिली क्लैशेस में, फ्रेंडली क्लैशेस में इस चीज़ को आज भी प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि काला जादू क्या करता है जिससे एक व्यक्ति, एक पर्सन इतना टूटता है और उसको इतना ज़्यादा हार्म होता है। उससे पहले हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे ऑरा के बारे में। व्हाट इज ऑरा? आपका आभा मंडल काला जादू के साथ कैसे रिलेटेड है? ऑरा जो है वो आपके बॉडी से 4 to 5 इंचेस तक फैला हुआ है। ये करीब आपके बॉडी जैसा ही दिखता है। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक योर बॉडी। इसका स्ट्रक्चर जो है आपके बॉडी जैसा ही है। ऑरा के डिफरेंट कलर्स होते हैं, बट आज की वीडियो में वी आर नॉट फोकसिंग टूवर्ड्स द कलर। हम कलर्स के ऊपर बात नहीं करेंगे, बट हम ऑरा क्यों ज़रूरी है, ब्लैक मैजिक से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। जब किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक होता है, द फर्स्ट थिंग दैट गेट इफेक्टेड, जो पहला प्रॉब्लम होता है वो आपके आभा मंडल में ही होता है। जो आपकी ऑरा है उसी में होता है। आपकी ऑरा आपकी प्राण ऊर्जा है। यहाँ से ही आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व, आपका स्वास्थ्य, आपका हेल्थ और आपका थॉट्स, आपका मेंटल हेल्थ, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द ऑरा ऑफ योर बॉडी। आपका ऑरा जितना स्ट्रॉन्ग है, जितना इम्यून है, जितना स्ट्रॉन्ग शील्ड है, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपकी पर्सनैलिटी है, आपका हेल्थ है, आपका मेंटल थॉट्स या मेंटल हेल्थ है। अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ब्लैक मैजिक कैसे काम करता है आपके ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है वो एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। जो भी अपने आपके पर्सनल यूज़ के सामान होते हैं, जो भी आप रेगुलर यूज़ में है, जो चीज़ आपका डीएनए को कैरी कर रहा है, लाइक आपके हेयर्स, आपके नाखून, आपका कपड़ा, लाइक दोज काइंड ऑफ थिंग्स, ऐसी चीज़ों को यूज़ किया जाता है ब्लैक मैजिक करने के लिए।
जब भी ब्लैक मैजिक में एक स्पेल कास्टर स्पेल या चैंटिंग या फिर कोई भी प्रैक्टिस को करता है, वो विक्टिम की जो डीएनए से रिलेटेड चीज़ें हैं उसे यूज़ करते हैं। कभी कभार फोटोग्राफ्स भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, ब्लैक मैजिक में एंटिटीज एंड स्पिरिट को इन्वोक किया जाता है सो डैट ये आपके ऑरा के साथ अटैच्ड कर दी जाए। नाउ जो एंटिटीज होती है वो इस डायमेंशन से नहीं होके किसी और डायमेंशन से भी बुलाया जा सकता है ये। और स्पिरिट्स जो है वो डेफिनेटली इसी डायमेंशन में मिलती है। लाइक कोई भी मरे लोग हो, किसी का भी सोल को ले लिया, यू नो। तो इस तरीके से आपकी जो ऑरा है इसमें एक स्पिरिट या सोल या किसी एंटिटी को अटैच कर दिया जाता है कि आप अभी जो प्रैक्टिशनर है या फिर आपके ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रहे हैं उनके हिसाब से आप एक्ट करना शुरू कर दें एंड वो जो चाहते हैं आपके साथ करना। नाउ दिस स्पिरिट एंड एंटिटीज विल हेल्प देम टू गिव एंटायर रिपोर्ट ऑफ यू कि आप किस स्टेट में हैं, आप क्या कर रहे हैं। एंड नाउ दे हैव दिस कनेक्टिविटी विद यू कि ये एंटिटीज़ के थ्रू आपसे कुछ भी करा सकते हैं या फिर आपके डीएनए को लेके भी आपसे कुछ भी करा सकते हैं। सो बेसिकली वशीकरण वगैरह ब्लैक जो मैजिक होता है ये ब्लैक मैजिक के अंडर ही आता है। इसमें हम फोर्सफुली किसी व्यक्ति को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। तो आपको साइकोलॉजिकली इन्फ्लुएंस किया जाता है, आपके फियर फैक्टर से खेला जाता है। देखिए ब्लैक मैजिक जो होता है वो आपके ऑरा पे पहले आके अटैक करता है। तो ऑरा पे अटैक जैसे ही ये करता है आपके थॉट्स के ऊपर प्रैक्टिशनर की कंट्रोल प्रोसेस आ जाती है। बिकॉज ऑरा आपका आभा मंडल ही सारे थॉट्स को, आपका मेंटल बॉडी आपके आभा मंडल से जुड़ा हुआ है। ये आपका मेंटल बॉडी आपको थॉट्स देता है, आप सोचते हो और फिर आपका फिजिकल बॉडी फिर उस चीज़ को एक्शन में लेता है। तो जैसे आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होती है तो अभी आप तक सारे प्रैक्टिशनर जो नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर इनबिल्ड करना चाह रहे हैं वो सारे थॉट्स आपके साथ होगा। आप पागल जैसा बिहेव कर सकते हो, आप एग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो सकते हो। मेनली दे विल ट्राई टू फाइंड आउट द फियर फैक्टर इन यू कि आपको क्या चीज़ से डर लगता है, आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ क्या चीज़ के साथ है, उसी चीज़ को वो लोग ट्रिगर करेंगे बार बार सो दैट आप अपना मन से आप हार जाओ, आप एकदम निराश हो जाओ और देन आप उसको उसके बाद ही आप धीरे धीरे ब्लैक मैजिक को सरेंडर करते जाते हैं। आपको ब्लैक मैजिक को बिलीव करना ज़रूरी है बट आपको ब्लैक मैजिक से डरना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप बिलीव करते हो यू विल टेक प्रिकॉशंस, आप प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे। अगर आप डरते हैं देन इट्स अ बिग ट्रॉमा और ट्रबल इन योर लाइफ। तब ब्लैक मैजिक क्या करेगा कि आपकी जो फियर फैक्टर है वो उसको और भी बढ़ा देगा एंड दिस इज हाउ वो आपको सरेंडर करने में मजबूर करेगा कि वो जो चाहता है वो आप करना शुरू कर दे। नाउअडेज दिस ब्लैक मैजिक और सैतानिक प्रैक्टिस जो भी हम बोल रहे हैं इस दौरान इस चीज़ को, ये एक छोटे से छोटे बच्चे, कॉलेज गोइंग बच्चे भी इसे प्रैक्टिस करने लगे हैं एंड दे हैव दिस सोल कॉन्ट्रैक्ट विद द नेगेटिव एंटिटीज के हम अपना सोल बेच देंगे आपको एंड मेनी मोर थिंग्स ऐसा ये करते हैं। सो मेरा इस ये वीडियो मैं चाहती हूँ कि अगर आप तक आई है, मे बी यू आर नॉट द पर्सन जो सिर्फ ब्लैक मैजिक को भुगत रहे हैं, मे बी यू आर अ पर्सन कि आप अपकमिंग लाइफ में कभी ऐसा एक कोई कर्मा क्रिएट कर सकते हैं। सो
बिलीव मी, ब्लैक मैजिक करने वाला और जो भुगतता है उनका तो चलो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है ही, बट करने वाला, बिलीव मी, कर्मा विल हिट देम एंड वेरी बैडली. कर्मा विल हिट देम. So next, what black magic does to you is like the intention of the practitioner and the karma of the victim. Now यहाँ पे victim जो है उनका कर्मा कैसा था, कैसा है और अभी अपकमिंग फ्यूचर में कैसा रहेगा, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कितना उसको इफ़ेक्ट करेगा, कितना हर्ष उसके ऊपर होगा, वो डिसाइड होता है. क्योंकि अगर आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो एंड योर डेफिनेटली, अगर आप अच्छे इंसान हो, आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़, फियर्स, जेलसी, ग्रीडीनेस, ये सारी चीज़ आपके अंदर बहुत कम रहेगी. तो उस पॉइंट पे ब्लैक मैजिक क्या है कि आपका वही चीज़ों को ट्रिगर करना है, वही इनसिक्योरिटीज़ को ट्रिगर करना है, सो दैट आप कुछ भी नेगेटिव एक्शन में चले जाओ और आप नेगेटिव कर्मा करो और आप अपने लाइफ को प्रॉब्लमेटिक जोन में लेके आ जाओ. ठीक है. तो कोई ब्लैक मैजिक वाला इंसान जो होगा वो गाली गलौज करेगा, वो गुस्सा करेगा, वो अल्कोहल लेगा, वो वुमेन्स के साथ गलत बिहेवियर करेगा. अगर वुमेन होगी तो वो बहुत सारे रिश्तों में चली जाएगी, खुद को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना, तो ये सारे चीज़ लोग करेंगे. इससे क्या होता है, इससे तो नेगेटिव कर्मा ही बिल्डअप हो रहा है ना. और नेक्स्ट होता है जो प्रैक्टिशनर जो है उसकी इंटेंशंस कितने भारी है. अगर आपके कर्मा, यू आर इन अ लो वाइब्रेशन स्टेट, आप पहले से एक लो वाइब्रेशनल स्टेट के इंसान हैं एंड यू डू दोस थिंग्स, मतलब वो सारी आप प्रैक्टिस करते हो या फिर आप करने लग गए हो, तो प्रैक्टिशनर आपके ऊपर डेफिनेटली भारी पड़ने वाला है. यानी कि जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, तो उसकी इंटेंशंस कितनी स्ट्रांग है, आपका कर्मा कितना स्ट्रांग है, उसी से ही डिसाइड होगा कि ब्लैक मैजिक आपके ऊपर कितना काम करेगा. हाउ मच इट विल वर्क, व्हेन इट विल वर्क और नॉट. कई बार ऐसा भी देखा गया है इन सर्टेन केस ऑफ हीलर्स एंड स्पिरिचुअल टीचर्स, उनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक होता है, बट समहाउ ये ब्लैक मैजिक से निकल जाते हैं या फिर इनके ऊपर ब्लैक मैजिक काम ही नहीं कर पाता है, क्योंकि उनकी ऑरा जो है, उनका आभा मंडल जो है, इतना डिवाइनली भगवान से कनेक्टेड रहता है कि उनके ऊपर ऐसी लो वाइब्रेशनल चीज़ें उनके आसपास आ ही नहीं सकती है. सो कैन यू थिंक कि आप भगवान को ब्लैक मैजिक कर पाओगे? नो, यू कैन नॉट डू. क्या आप सोच सकते हो कि मैं विष्णु को ब्लैक मैजिक कर दूँ, अब विष्णु मेरी बात सुनना शुरू कर दे और पूरा ये संसार मेरे हिसाब से चलाना शुरू कर दे? नहीं कर सकते हो, बिकॉज ही इज द क्रिएटर, ही इज डिवाइन, ही इज प्योर, ही इज द अल्टीमेट ट्रूथ. जब आपकी वाइब्रेशन वैसी हो जाएगी, देन ब्लैक मैजिक विल नॉट वर्क इन यू. तो कहीं ना कहीं वी हैव टू वर्क, वी विल ड्राइव इनटू इट, हमें कैसे काम करना है. इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि आप अपने परमेश्वर का एग्जाम्पल ले लो, उनके ऊपर जब ब्लैक मैजिक काम नहीं कर सकता है, लोगों की गलत इंटेंशन, टोना, टुटका, काला जादू, नेगेटिविटी, जो भी है, नज़र वगैरह कुछ काम नहीं कर सकता है, तो वो आपके ऊपर भी काम नहीं करेगा अगर आप उनकी तरह अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन करना सीख जाएं. यहाँ पे हम इतना एटलीस्ट समझ गए हैं कि ब्लैक मैजिक कैसे किया जाता है एंड हाउ इट स्टार्ट्स वर्किंग इनसाइड अस. तो इन सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए. नेक्स्ट हम देखेंगे कि ब्लैक मैजिक जब होता है तो आपकी ऑरा की कंडीशन, यानी कि अभी सारा जो गेम पहले तो ऑरा से ही शुरू होगा, तो आपकी आभा मंडल जो है उसकी कंडीशन कैसी हो जाती है. लाइक हमने अभी जैसे डिस्कस किया कि जो प्रैक्टिशनर की इंटेंशन अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, देन इन दैट केस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ब्लैक मैजिक आपके आभा मंडल को, आपके ऑरा को कंप्लीटली टीयर करते हुए आपके अंदर प्रवेश करेगा. ठीक है. एंड इफ द प्रैक्टिशनर मतलब आप थोड़े पावरफुल हो, तो ब्लैक मैजिक धीरे धीरे आपकी ऑरा को
छेद करेगा, यानी कि डिप्लीट करेगा। और आप बहुत उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो, बट टीयर नहीं कर पा रहा, तो वो बड़े बड़े छेद करना शुरू करेगा, मल्टीपल छेद करेगा, मल्टीपल डिप्लेशन हो सकता है। तो दिस इज हाउ ब्लैक मैजिक स्टार्ट एंटरिंग इनटू यू। ये फिजिकल बॉडी तक तभी आ पाएगा जब तक आपका तभी आ सकता है जब तक आपका ये शील्ड ब्रेक डाउन नहीं होगा, तब तक ये नहीं आ पाएगा। ब्लैक मैजिक आपके शील्ड को मतलब ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेगा। तो आपको अपना शील्ड को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, सो दैट आप ब्लैक मैजिक के साथ में फाइट कर पाए। पहले हमें ये नहीं देखना है कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किसने किया, कब किया, क्यों किया, क्या मैंने गलती करी। ये सारे क्वेश्चंस हम बाद में आंसर लेते रहेंगे। अगर आपको किसी तरीके से डायग्नोज हो गया है कि आपके ऊपर ये चीज़ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ कि मैं खुद को फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे ठीक कर लूँ, मैं अपने ऑरा को कैसे क्रिएट कर लूँ। सो यू डोंट हैव टू ड्राइव इन टू द थिंग्स कि किसने कब क्यों, वो सारी चीज़ों को हम लोग बाद में डील करना सीखेंगे। नेक्स्ट, जब ब्लैक मैजिक होता है तब आपको हमेशा महसूस होगा कि आप एक ड्रेनिंग एनर्जी में हैं, जैसे कोई पैरासाइट्स था, जैसे कोई हैवीनेस था आपके शोल्डर के ऊपर, आपके हेड के ऊपर हमेशा कुछ बैठा हुआ सा आपको महसूस होगा, भारीपन सा महसूस होगा, और आपकी एनर्जी हमेशा ड्रेनिंग होती रहेगी। क्योंकि अभी जो आपकी प्राण ऊर्जा को बैलेंस करने वाला जो शील्ड था वो टियर हो चुका है, तो आपकी प्राण ऊर्जा धीरे धीरे बाहर की ओर निकलती जाएगी, आप ड्रेन होते जाओगे। आपका यू विल फील कि मेरे ऊपर कोई एनर्जी पैरासाइट जैसा आ गया है। आपको गलत ड्रीम्स आएंगे, आप सो नहीं पाओगे। ऐसी कुछ चीज़ें आपके साथ हो सकती है। कभी कभार स्लीपिंग पैरालिसिस काइंड ऑफ भी आपको फील होगा। स्लीपिंग पैरालिसिस इज अ स्टेज जहाँ पे आप सो रहे होते हैं पर आप जगे हुए से होते हैं, एंड यू फील कि कोई आपके ऊपर आके कोई सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है, आपकी रेप करने की कोशिश कर रहा है, आपको मार रहा है, आपको गला दबोच रहा है, बट आप कुछ नहीं कर पाते हो उस पॉइंट पे। ठीक है, ब्लैक मैजिक अगर आपके ऊपर होगा तो आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि आप स्मेल कर सकते हो। इफ़ यू हैव दिस डिवाइन क्वालिटी, आप ब्लैक मैजिक को स्मेल कर पाओगे। कुछ फाउल सा, गंदा सा स्मेल आपको आसपास आएगा, आपके घर से आएगा। बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो सकती है, आपकी फ्रिक्वेंसी जो आपकी एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी। यू विल बी नो मोर इंटरेस्टेड। कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने में भी आपको कोई इंटरेस्ट जैसा महसूस नहीं होगा। यू विल फील कि भगवान क्या है, क्या ही करूँ। आप हमेशा वो डिप्रेसिव स्टेट में रहोगे। आप इतना ज़्यादा डिप्रेस हो सकते हो कि आपको जो चीज़ें अच्छा लगता था, आप जो करने में एंजॉय करते थे, नाउ यू डोंट एंजॉय देम एनी मोर। एंड आपकी जो एक ट्रस्ट है खुद के साथ, वो खुद के ऊपर आप डाउट करना शुरू कर दोगे कि मैं ना ब्यूटीफुल हूँ या नहीं, मेरे पास पैसा रहेगा या नहीं, मेरी फ्यूचर इनसिक्योरिटीज़, मेरे लव में इनसिक्योरिटीज़, मेरे पार्टनर के साथ मेरी इनसिक्योरिटीज़, वो सारी चीज़ें ट्रिगर होना शुरू होगा आपके अंदर। आप इनफैक्ट कभी कभार एकदम से रो पड़ोगे, यू विल क्राई एंड यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टू यू। आप रोगे क्योंकि आपका अंदर आत्मा जानता है दैट यू आर फेसिंग समथिंग बट यू कैनॉट एक्सप्रेस इट। अनएक्सप्रेसिव इलनेस, कुछ ऐसी बीमारी, बदन में हमेशा दर्द रहना, बुखार रहना, कॉफ होते रहना, ठंडा जल्दी से लग जाना, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम ब्रेक डाउन हो रहा है, तो आपको बहुत सारी बीमारी लगेगी। इन्फेक्शन रिलेटेड बीमारी, आपके सेल्स जो है वो डीएक्टिवेटेड जैसा काम करेंगे। तो अगेन आपकी इम्यून सिस्टम इम्बैलेंस होती रहेगी। चक्रा जो है वो आपके इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो आपकी इम्यून सिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे आप कंप्लीटली ड्रेन आउट फील करोगे, आप कंप्लीटली एकदम से अपने आप को बहुत ज़्यादा लैकनेस में फील करोगे। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कि ये सब जब हो रहा है, आपको पता चल गया ब्लैक मैजिक हुआ, आपकी ऑरा टियर हो चुकी है, थिंग्स आर ब्रेकिंग डाउन इन फ्रंट ऑफ यू, रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं, तो अभी हम इसे प्रोटेक्ट कैसे करेंगे?
विदाउट गेटिंग एनी प्रोफेशनल हेल्प। तो पर्सनली आप इस चीज़ को कैसे डील करोगे एंड आप कैसे इस चीज़ को हैंडल करोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद की जो क्लिनजिंग है उस प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहिए। नाउ सेल्फ क्लिनजिंग प्रोसेस में आप सेजेस को यूज़ कर सकते हो, वाइट सेजेस, रोजमेरी, लेवेंडर, दे आर ऑसम फॉर क्लिनजिंग योर ऑरा। ठीक है, अपने ऑरा को उस सेजेस से आप एवरी डे क्लीन करें, अपने घर को क्लीन करें, कर्पूर से या फिर जो कर्पूर से धुना हम करते हैं उससे भी करके आप अपने आप को क्लीन कर सकते हैं, आपके घर को क्लीन कर सकते हैं। नाउ आप सी सॉल्ट और एसेंशियल ऑयल से रेगुलर आप बाथ कर सकते हैं, आप नहा सकते हैं। ये एटलीस्ट आप 21 डेज, 45 डेज और 3 मंथ्स तक करिए, क्योंकि जब ब्लैक मैजिक आपके फिजिकल बॉडी तक उतर आती है इन दैट केस, और कभी कभार ब्लैक मैजिक जो एक तो है एक डिस्टेंस से किसी ने आपको इंटेंशन और आपके डीएनए या फिर चीज़ों को लेके किसी ने कर दिया, किसी ने आपको कुछ ड्रग काइंड ऑफ कुछ आपको खिला भी दे सकते हैं। विद पावर ऑफ ब्लैक मैजिक आपको कुछ ऐसा खिलाया भी जा सकता है कि आप किसी की बात सुनना शुरू कर दो, यू बिहेव इन अ सर्टेन वे। तो कभी कभार ये आपको खिलाया भी जाता है इन दैट प्रोसेस ऑल्सो। तो उस प्रोसेस में ब्लैक मैजिक हील होने में 3 महीने 6 महीने तक लग जाते हैं। तो आई टेल कि एटलीस्ट आप 3 महीने ये जो आउटर क्लिनजिंग वाला चीज़ है उसे आप करिए। तो आउटर क्लिनजिंग करने से तो जो आपकी ऑरा है वो धीरे धीरे हील होना शुरू होगा, जो डिप्लीशन हुआ है, जो टीयर हुआ है, वो धीरे धीरे आपकी जो प्रोटेक्टिव शील है, आपकी ऑरा जो शील है वो क्रिएट होना फिर से शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी एक मंत्र ले लीजिए, उसे आप चैंट करते जाए हमेशा। जब भी आपकी माइंड नेगेटिव हो, आपको गुस्सा आए, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन आते रहे, आप उस मंत्र को चैंट करते रहें। महामृत्युंजय का मंत्र बहुत ही अच्छा होता है इन केस ऑफ ब्लैक मैजिक। हरि नाम का जो जाप है वो भी बहुत अच्छा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस इज समथिंग प्रूवन इन माई पर्सनल लाइफ। मेरे लाइफ में भी मैंने कभी ऐसा कुछ महसूस किया था, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था। इन दैट पॉइंट मैंने हरि नाम का 16 माला का जाप एवरी डे मैं करती थी एंड आई यूज़ टू डू इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब मैंने 3-4 साल तक ऐसे करा। तो उसके बाद नाउ मैं बहुत ज़्यादा हील्ड हो गई एंड उसके बाद मुझे ये भी पता चल गया कि किसने किया, कैसे किया, सब कुछ मुझे मेरे सामने खुद ही आ गया। तो जैसे ही आप अपने आप की हीलिंग के तरफ अपना एनर्जी ट्रांसफॉर्म करते हैं, यूनिवर्स स्टार्ट प्रोटेक्टिंग यू और आप उस इंसान को डिटेक्ट कर जाते हो। यूनिवर्स गिव्स यू ऑल दिस सिग्नल कि आप खुद को कैसे प्रोटेक्टेड रखो, कैसे खुद को हील रखो इस चीज़ से। तो हरि नाम का जाप करें और या फिर महामृत्युंजय मंत्र करें या दुर्गा माँ का जाप करें। शी इज़ ऑल्सो अ बिग प्रोटेक्टर। उन्होंने तो पूरे संसार को प्रोटेक्ट किया, तो आप तो उनके बच्चे हो, आपको तो ज़रूर प्रोटेक्ट करेगी। आप फिर हनुमान चालीसा कर सकते हैं, हनुमान जी का पूजा पाठ रिचुअल्स वगैरह कर सकते हैं, उससे भी आपको ब्लैक मैजिक से छुटकारा मिलेगा। नेक्स्ट आप मेडिटेशंस कर सकते हैं, चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन, चक्रा को हील करने का, क्योंकि आपकी चक्रा तो कम्प्लीटली इम्बैलेंस हो जाएगी ब्लैक मैजिक अगर आपके ऊपर होता है तो आपको चक्रा बैलेंस करने वाला मेडिटेशंस को प्रैक्टिस करना चाहिए। आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस करनी चाहिए। आपको नॉर्मल जो मेडिटेशन जो हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करके अपने मन को शांत करके ब्रीथिंग में फोकस करके जो मेडिटेशंस करते हैं उसे आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि जब ब्लैक मैजिक होता है आपका जो माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो जाता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में इन्वॉल्व हो जाता है।
तो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस एक ऐसा, यू हैव दिस टेक्निक, ये टेक्निक आप कर सकते हो माइंडफुलनेस का कि अभी क्या हो रहा है, अभी मैं क्या सुन रही हूँ, अभी क्या मैं बोल रही हूँ, अभी मैं क्या खा रही हूँ, या फिर मेरे टेस्ट बड्स कैसे महसूस कर रहे हैं, मेरे सामने अभी क्या है, मैं क्या देख रही हूँ अभी। जैसे अपने पांचों सेंस को एक्टिवेट कर देना, अभी क्या चल रहा है, क्या देख रही हूँ, क्या टेस्ट फील हो रहा है, क्या सुन रही हूँ, क्या महसूस कर रही हूँ, मेरी स्किन कैसे सेंसेशन फील कर रही है। अपने जो सेंसर्स को हो, पास सेंसर्स को एक्टिवेट कर देना एक माइंडफुलनेस का बहुत ही अच्छा टेक्निक है। इसे आप कर सकते हो। इससे भी आप हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे और ओवर थिंकिंग को अवॉइड करोगे, जिससे आपका आभा मंडल फिर से स्ट्रांग होना शुरू होगा और वो आपको प्रेजेंट थॉट्स देना शुरू करेगा। आप कोई स्पिरिचुअल टीचर या गुरु या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर प्रोफेशनल हेल्प के लिए भी जा सकते हो। इन दिस केस आई मोस्टली सजेस्ट फॉर हीलर्स। अगर आप हीलर्स के पास जाओ तो आई थिंक यू विल गेट मच मोर बेटर ऑप्शन एंड हीलिंग टेक्निक्स, क्योंकि कोई हीलर्स के पास वो हीलिंग टेक्निक्स होती है कि कैसे करके आपके ऑरा को रिक्रिएट करा जाए, कैसे आपको बैलेंस करा जाए, कैसे आपके चक्र को हील किया जाए। तो आई थिंक हीलर्स आर द मोर बेटर ऑप्शन in case of black magic. So now black magic में आप कुछ चीज़ों को यूज़ कर सकते हो जो आपके ऑरा को या फिर आपको स्ट्रॉन्ग रख सकती है। जैसे रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष का माला, उसे आप पहन सकते हो। आप उसे कैसे पहनना है, कैसे क्या करना है, ऑलरेडी मेरी एक वीडियो है रुद्राक्ष के ऊपर, एक डिटेल वीडियो है, आप उसे जाके देख सकते हो। तो रुद्राक्ष का माला, 5 मुखी रुद्राक्ष का माला ब्लैक मैजिक हीलिंग के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्गली प्रोटेक्शन देता है। ऑरा बूस्टर आपको मिलेंगे, ये आपके छोटे से ब्रास के बार जैसे होते हैं। ऑरा बूस्टर आप यूज़ कर सकते हो। आप लैब्रिंथ बोल के एक चीज़ रहता है, उसे भी ये चक्र के जैसा रहता है, तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, आप हमेशा कोई ऐसा सिंबल जैसे स्वास्तिक का सिंबल या फिर कोई भी सिंबल जो आप प्रोटेक्शन जैसा आपको महसूस हो कि ये वाला सिंबल मेरे को, जैसे मेनली हमारे हिंदू धर्म में हम स्वास्तिक को बहुत ही पावरफुल मानते हैं, तो स्वास्तिक जैसा कोई सिंबल हमेशा आप अपने साथ कैरी करो, अपने पॉकेट में रखो या फिर अपने बिस्तर के नीचे रखो, या फिर आप क्रिस्टल्स को यूज़ करो, ब्लैक टर्मलाइन या ब्लैक ऑब्सिडाइन, गोल्डन हेमेटाइट, ये सारे क्रिस्टल। एमेथिस्ट भी इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आपको सूट कर जाए तो एमेथिस्ट भी ब्लैक मैजिक में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ब्लैक मैजिक को डील करने के लिए आप अपने फिजिकल प्रैक्टिस में क्या इंक्लूड करें, योगा को ज़रूर इंक्लूड करें अपने लाइफस्टाइल में, सो दैट आपकी जो आभा मंडल है वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि यही आपकी प्राण ऊर्जा को दर्शाता है। और योगा में आप आसन्स को प्रैक्टिस करें, आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करें, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लैक मैजिक को डील करने के लिए मेडिकल हेल्प भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कई लोग सोचेंगे मैं चैंटिंग कर ली, हीलिंग कर ली, मैंने सब कुछ कर लिया, तो अभी मेडिकल हेल्प अगर नहीं लेंगे तो ठीक हो जाएगा। नहीं, क्योंकि ब्लैक मैजिक आपके ऑरा को जब टियर कर सकता है, ऑरा जो है ये कितना इट्स अ साइंस, इट्स अ इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड, ये कितना स्ट्रॉन्ग चीज़ होता है। जब ये इसे डिप्लीट करता है तो ये आपके फिजिकल बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म करता है। स्पेशली आपकी जो हीमोग्लोबिन लेवल है, कैल्शियम डिफिशियंसी हो सकती है, मेनी मोर मिनरल्स डिफिशियंसी, बॉडी में इन्फेक्शंस क्रिएट हो जाएंगे, आपकी गट हेल्थ खराब हो जाएगी, कॉफ एंड कोल्ड, इम्यून सिस्टम वीक पड़ेगा। तो डेफिनेटली कुछ सप्लीमेंट्स, एक अच्छी डाइट प्लान आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि आपकी फिजिकल बॉडी भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो। सो जब बात आती है ब्लैक मैजिक से फाइट करने की, यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट एंड फोकस, कि पहले तो डरना नहीं है इस टर्म से कि मेरे ऊपर हाय राम ब्लैक मैजिक हो गया,
ठीक है, किसी ने किया है, किसी को पैसा था, किसी को टाइम था, वो अपना टाइम वेस्ट किया है, पर मैं अपने साथ क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आपको मेडिकली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली चारों ओर से खुद को बैलेंस कर लेना है, फिर से अपने आप को डिवाइन कनेक्शन की तरफ लेके जाना है। यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस रैकी या फिर प्राणिक हीलिंग, बहुत अच्छा काम करता है ब्लैक मैजिक में। अगर आप रैकी हीलर बनना नहीं चाहते, बट यू कैन एटलीस्ट गो फॉर द फर्स्ट लेवल, जो टच हीलिंग होता है, वो खुद से ही आप खुद को हील कर पाओगे बहुत ही लेवल पे। तो एटलीस्ट आप उतना सीख ले सकते हैं कि ये आपके लिए या आपके फैमिली के लिए हमेशा के लिए लाभदायक रहेगा। सो आई होप ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सतर्क रहे और सावधान रहे, और अपने जो बालों को, नाखून को, कपड़े को यहाँ वहाँ मत फेंके। कीप एवरीथिंग इन अ डिसिप्लिन। स्पेशली जो आजकल के बच्चे होते हैं, लड़कियाँ होती है, टीनेजर्स होते हैं, टेक केयर ऑफ़ योर बिलोंगिंग्स, ओके, बिकॉज खराबी सबके साथ नहीं होती, पर क्या पता आगे जाके क्या रुका हुआ है। तो यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय, टेक केयर।